श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 20वां अध्याय। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञ से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर कहा, राजन, तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डालना है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं। नारद, जो श्रेष्ठ मनुष्य साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उससे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय, देवता और चिदाभास, इन सब की समिष्ट रूप शरीर का ही हुआ करता है। इसलिए तुम उत्तम, मध्यम एवं अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो। मन और इंद्रियों को जीत कर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में है, इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस प्रति का न्यायपूर्वक पालन करते रहो, तो तुम लोग तुमसे प्रेम करेंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने स्वभाव और मुझे बस में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सरलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगदीश जी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न हो प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। आदि महाराज पृथु के नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके, न कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। महाराज पृथु बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं, अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिससे महापुरुषों के हृदय से मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने को नहीं मिलता। इसलिए मुझे तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीलाओं को सुनता रहूं। प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकली है उसी में शक्ति होती है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई भी पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है। इस प्रकार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को
सुनना चाहती है। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ। जगदीश्वर, जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे पति विरोध भाव होने की संभावना तो है, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ। निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य, अहंकार आदि का सर्वदा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई भी और प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मैं बिना इच्छा के आपका भजन करता हूँ और आपने जो मुझसे कहा कि वर मांगो, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मुंह में डालने वाली मानता हूँ। आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश कुछ भी इच्छा करता है। मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा है। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राशि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर कृपा करके वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज, पृथु ने देखा अनेक प्रकार के प्राणियों भगवान के पार्षद आए थे। उन सभी का भगवत बुद्धि से, भक्तिपूर्वक वाणी से और धन से हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहित का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए। देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा